जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए लेकर हम आ गए हैं बिहार पुलिस कस्टमर सेवा परीक्षा 8/3/2020 का प्रथम पाली के प्रश्न हम लेकर आ गए हैं, जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये 35 सेट का सेट नंबर आपका कितना होने वाले हैं? 22 होने वाले हैं। इससे पहले हम करवा चुके हैं 20। जो लोग नहीं देखे हैं, जगह प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर के देख सकते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए अति रामबान प्रश्न है, क्योंकि 2000 पिछले साल में जो पूछा गया प्रश्न है वही प्रश्न है। हम आपके लिए हम 35 सेट टोटल करवाएंगे, जो प्रीवियस ईयर्स का है 2012 से लेकर 2024 तक के सारे प्रश्न को हम देखेंगे। तो इससे पहले करवा चुके हैं, जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बिना देरी के साथ हम अपनी प्रश्न को। ये प्रथम पाली का जो प्रश्न है 2020 का, वही प्रश्न अभी देखने वाले हैं बिहार पुलिस कस्टमर में जो पूछा गया है। तो बिना देरी के साथ बढ़ते हैं। तो आप लोग बने रहे हमारे चैनल पर। जब पहली बार जो लोग आए थे, प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं। जैसे दिया गया, वशिष्ठ अर्थशास्त्र का संबंध है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, किससे संबंध है दोस्तों? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से। तो ऑप्शन ए इस जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही विकल्प है? नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही विकल्प है? 2 का जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे वो होगा प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोरोन, उसके बाद शुक्राणु। तो ऑप्शन जो हो जाएंगे ए जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 2 नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में सही विकल्प है क्या? प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। तो ऑप्शन ए जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 है। 56 संबंधित है, वो दोस्तों किससे संबंधित है? अनुच्छेद 56 भारत के। ये आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 3 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से। ऑप्शन सी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीकरण संख्या है। KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीकरण की संख्या कितनी है? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे +7 हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ये है मैथ का सवाल। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो बता देते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे 25%। इसका व्याख्या के साथ नीचे दिया गया है, आप लोग PDF से प्राप्त कर लीजिए। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है? कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है? रेकोफोरस या अम्बाइस्टोमा या फाइनोसोमा या डायडोन। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो आपका बी हो जाएंगे, अम्बाइस्टोमा। तो ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है। वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकते हैं वो कौन है दोस्तों? तो 7 का आपका बी हो जाएंगे, UAA यानी UAA। ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? तो बिहार का शोक नदी जो है वो कोसी को कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया? वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया। तो 9 का आपका सही आंसर हो जाएंगे सी, रिचर्ड आर्कराइट। ऑप्शन सी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, रिचर्ड आर्कराइट हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, द फर्स्ट वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज क्यूनेन टस्टेज विटर। ये आपका इंग्लिश का है। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो बता देते हैं। किसका? 10 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी। 10 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे डी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। XeO2F2 की आकृति होती है। XeO2F2 की आकृति होगी। 11 का आपका सही आंसर हो जाएंगे ए हो जाएंगे, त्रिकोणीय द्विपिराइडमी। ऑप्शन ए इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। एक ट्रेन एक कार की तुलना में 50% तेज़ी से यात्रा कर सकती है। तो दोनों एक ही समबिंदु ए से शुरू होता है और एक ही समबिंदु ए से 60 किलोमीटर दूरी बी तक पहुंचते हैं। हालांकि स्टेशनों पर रुकने के दौरान ट्रेन को लगभग 12.5 मिनट का नुकसान हुआ। तो कार का गति पूछ रहा है, तो यहाँ पर गति पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 12 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, 96 किलोमीटर प्रति घंटा। अगली प्रश्न, मिट्टी में नमक की
उच्चतम सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। मिट्टी में नमक के उच्चतम सांद्रता को उगने वाले पौधे कहलाते हैं। 13 का आपका सही आंसर हो जाएंगे, ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। लवण मृदोभीद, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी जो है किस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 15 का ऑप्शन बी, फिर पंजाब और बृहद हिमालय के बीच स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है, BeBmG तथा AI में किसका द्वितीय आयन विभव अधिक होता है? तो 17 का आपका सही आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे, बी का विभव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन हो जाएंगे 18 का ऑप्शन सी, डार्विन ने। कौन? डार्विन ने प्रतिपादित किया था नेचुरल सिलेक्शन का। अगली प्रश्न, ध्वनि सबसे तेज संरचना होती है, ध्वनि किसमें सबसे तेज? तो वो ठोस में होती है, सबसे कम गैस में होती है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आपका। अगली प्रश्न है कि गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है, तो किसके लिए महत्वपूर्ण यौगिक है? तो 21 का आपका बी हो जाएगा, नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन का। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य क्या है? तो 22 का ऑप्शन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे क्या? कामायनी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, हुक के नियम के अनुसार कम निरूपण के लिए है, हुक के नियम के अनुसार। ऑप्शन हो जाएंगे 23 का बी हो जाएंगे, प्रतिबल 1/विकृत स्क्वायर। 3 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो अंकों का योग कम से कम 6 आने की प्रवृत्ति होता है। जब 3 पासों को एक साथ फेंका जाए तो 24 का आपका सही आंसर बी हो जाएंगे, 103/8 हो जाएंगे, 108। अगली है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रभाव को शामिल किया जाता है, तो 25 का आपका सी हो जाएंगे, पूंजी खाते की जमा मदों में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। अगली है, एक हीटर का तंतु बना होता है, एक हीटर का तंतु किससे बना होता है? ऑप्शन हो जाएंगे 26 का सी, नाइक्रोम का, हीटर नाइक्रोम का। अगली है कि किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? किस सॉइल में सबसे अधिक कोशिका प्रभावित होती है? 27 का आपका ए हो जाएंगे, चिकनी मिट्टी में। किसमें? चिकनी मिट्टी में। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राजमार्ग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? स्थानीय हवा या देश। तो 29 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे सी, सिरको। ये कनाडा का नहीं है दोस्तों, सिरको किसका है? आप लोग ये कमेंट में ज़रूर बताइए। और बाकी आपका सब है, लू भारत से संबंधित है, फोन अल्प से, चिनूक आपका US से संबंधित है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, वसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान है, वसंतीकरण के लिए, तो इसका तापमान कितना होना चाहिए? तो 30 का आपका ए होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री। नेक्स्ट सवाल को और बढ़ते हैं, निम्नलिखित एल्केन का सही IUPAC का बताइए। ऑप्शन हो जाएंगे 31 का ए हो जाएंगे, 2/2 डाइमेथाइल ब्यूटेन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है, निम्न में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है? ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, नक्षत्र ये सदस्य नहीं है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा है, जहाँ पहुँच अनजान शिक्षित तो मिलता एक सहारा है। तो इस काव्य का कवि कौन है? इस काव्य का जो है दोस्तों वो कवि कौन है? तो आपका 34 का आपका सही आंसर हो जाएंगे सी, जयशंकर प्रसाद है। अशोक के प्रस्तर स्तंभ के प्रतीक डैश है, अशोक के प्रस्तर स्तंभ डैश के प्रतीक थे, किसका प्रतीक? तो वो धर्म के प्रतीक थे, किसके प्रतीक? धर्म के प्रतीक। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 37 का डी हो जाएंगे, नैतिक विकास पर बल देता है। अगली प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को पर्यायवाची दे। प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से प्रेम शब्द का कौन पर्यायवाची नहीं है? ये हिंदी का प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे घृणा, ये नहीं है। ऑप्शन डी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जेन डायोड का प्रयोग निम्न रूप से में होता है, किसका? जेनर डायोड का प्रयोग किस में होता है? 41 का आपका सी हो जाएंगे, वोल्टता नियंत्रक के,
भूलटता नियंत्रक के लिए। ऑप्शन सी अगली, भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? भूमिपुत्र शब्द 42 का आपका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी से, क्षेत्रवाद से। अगली है, केप ऑफ गुड होप किसने खोजा था? केप ऑफ गुड होप किसने खोजा था? तो वो क्या खोजा था कौन दोस्तों? ऑप्शन हो जाएंगे 43 का सी हो जाएंगे, बार्थोमेयो डियाज ने खोजा था। अगली प्रश्न, अनावीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनावीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है दोस्तों? आपका 44 का ये हो जाएंगे, कोयला जो आपका अनावीकरणीय स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब नियोजित बचत से अधिक हो तो डैश होता है। जब नियोजित बचत से अधिक हो तो वो, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है। ऑप्शन बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। साहित्य का शुद्ध शब्द होगा, साहित्य का शुद्ध शब्द क्या होगा? 46 के ए हो जाएंगे, साहित्यिक हो जाएंगे। अगली प्रश्न है, ये आपका मिथ का समान है, टमाटर का प्रतिशत 25% वृद्धि होती है, तत्परता फिर कमी होता है, उसके बाद टमाटर की कीमत में शुद्ध वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? ये दो मैथ का सवाल है, इसका व्याख्या के साथ पीडीएफ में दिया गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, बना देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निम्न में से किस अणु आय में अनुगमित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? ऑप्शन जो हो जाएंगे 48 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, Br2 में हो जाएंगे। अगली प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मुहावरे निर्मित होते थे, किससे निर्मित होते थे? तो वो सेलखड़ी से निर्मित होते थे। 49 का आपका डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी तक आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न और बढ़ते हैं, 50 का है, 2001-2011 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर क्या थी? 2001 से लेकर 11 तक आपका अच्छा इसका राइट आंसर हो जाएंगे 25.42% था 2001 से लेकर 2011 तक। अगली प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? कौन सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो कौन का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, कोलकाता में आपका स्थित है। तो अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अधिकतम उपयुक्त कारण है? तो बॉन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ए हो जाएंगे, औद्योगिक विकास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये 50 प्रश्न करवाए हैं, इसमें हम 100 प्रश्न करवाएंगे। इसमें जो पूछा गया है आपका 2020 में प्रथम पाली में, तो दूसरा पार्ट के साथ लेकर आते हैं। उम्मीद है कि ये पार्ट आपको अच्छे समझ में आ गया, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलता हूँ पार्ट 2 के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।